Lesson 4, Exercise 3.1, and I am your teacher Tabinda Mehfooz. Now the second topic of this exercise is variation and kinds of variation. So first of all, what is variation? In mathematics, we usually deal with two types of quantities: variable quantities or variables, and constant quantities or constants. So like for example, agar 4, 2.17, 718, 22/7, these are constant, means fixed values. And while speed of a train, population of a town, height of students, etc., these are variables. यानी मैथ्स में हम दो किस्म की क्वांटिटीज़ का जिक्र करते हैं. एक फिक्स्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट कहलाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें चेंज होता रहता है, तो वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हो जाती हैं. नाउ द चेंज ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स या एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल एलिमेंट्स को शो करती हैं, चेंजेस जो वेरिएबल में आती हैं इन अ कंडीशन और रिलेशन इज़ कॉल्ड वेरिएशन. अब काइंड्स ऑफ वेरिएशन में हमारे पास दो किस्म की वेरिएशन है. वेरिएशन इज़ आर ऑफ टू टाइप्स और टू काइंड्स: डायरेक्ट वेरिएशन एंड inverse variation. In direct variation, we have two variables, like we have two variables x and y, and if one variable increases or decreases, then the other variable also increases or decreases proportionally with the constant ratio. Proportionally means with the constant ratio is called direct variation. यानी हमारे पास अगर दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं और एक में इजाफ़ा होता है तो फिर दूसरे में भी उसी तरह से इजाफ़ा होता है. अगर एक में कमी ज़ाहिर की जाती है तो दूसरे में भी कमी हो जाती है, लेकिन एक ख़ास या एक मुस्तकिल रेशो के साथ. या कांस्टेंट रेशो का मतलब है एक मुस्तकिल रेशो होती है, एक ख़ास मिक़दार से इजाफ़ा होता है. नाउ वी से y वेरीज डायरेक्टली एज x, और y is directly proportional to x. In symbol, अगर सिंबल में इस रिलेशन को लिखा जाएगा, the relation is written as y varies directly with x. अब ये देखें y और x जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन में हम इस तरह से लिखते हैं, ये टाई का मार्क लगता है दरमियान में, और y इक्वल्स टू kx. y में फिर अगर इक्वेशन फॉर्म में आप इसी कंडीशन को लिखेंगी तो ये y इज इक्वल्स टू के एक्स. ये फर्स्ट इक्वेशन है. अब इसमें से आपको k फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट रेशो फाइंड आउट करनी है. सो फॉर k वी डिराइव इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विच विल बी k इक्वल्स टू y बाय x. दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन एंड k इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. हम k को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, और ये रिलेशन में ज़रूर एग्जिस्ट करती है डायरेक्ट वेरिएशन में. अब इसके बाद आप इन्वर्स वेरिएशन में आएँ तो विद टू वेरिएबल्स x and y, इफ़ वन इंक्रीजेस देन द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस, एंड इफ़ वन डिक्रीजेस देन द अदर वेरिएबल इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन. ये जैसे रीड किया गया है तो आपको अंदाज़ा हो गया है कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो दूसरा फिर डिक्रीज़ हो जाता है. इन्वर्स में एक के इजाफा जो होता है वो दूसरे में कमी हो जाती है, और अगर एक में कमी हो जाए तो फिर दूसरे वेरिएबल में इजाफा होता है, और कांस्टेंट रेशो से ही होता है. उसी रेशो से एक मुस्तकिल इजाफा होता है और या मुस्तकिल कमी होती है. तो वी से नाउ इन दिस केस वी से y वेरीज इन्वर्सली. इन्वर्सली का वर्ड हम यूज़ करते हैं टू x, एंड y वेरीज विद 1/x. 1/x ये अब आपको इन्वर्स फॉर्म में x मिलेगा y के साथ, और इसको इक्वेशन में जब हम लिखेंगे तो y इक्वल्स टू k/x. और कांस्टेंट रेशो इसमें भी है, क्योंकि रेशो इसमें भी वही उसी तरह से फाइंड आउट की जाती है. सो फॉर k द इक्वेशन 2 विल बी k इक्वल्स टू xy. सो k इज़ द कांस्टेंट एंड k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों है? क्योंकि हम 0 को कभी भी कांस्टेंट रेशो कंसिडर नहीं करते. 0 से कोई वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव हो, लेकिन इजाफा जो है पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए ज़रूर, और हम उसको कांस्टेंट को 0 नहीं लेते कभी भी. तो ये आपको मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का डिफरेंस क्या है. और इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस जो हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 5 में और उससे ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.